नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, जारी समन को लेकर अधिकारियों को सौंप दिया सीलबंद लिफाफा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 अगस्त 2023 को प्रवर्तन निदेशालय के राज्य स्थित क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पहुंचे। ईडी ने पिछले दिनों पूछताछ के लिए समन भेजा था। इसके आलोक में सीएम सचिवालय से डाक लेकर एक कर्मी ईडी ऑफिस पहुंचा था, जहां पर अधिकारियों को सीलबंद लिफाफा सौंप दिया गया। संभावना जताई जा रही है कि इस लिफाफे में सीएम हेमंत सोरेन की ओर से समय की मांग की गई है। हालांकि इस पर ईडी ने फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं किया है। बता दें कि दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री के अलावा आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जा के सिलसिले में सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ को लेकर समन जारी किया गया था। बड़ी खबर, नहीं रहे राजेंद्र साहू, अस्पताल में इलाज के दौरान ली अंतिम सांस, सड़कों पर उतरी आक्रोशित भीड़। कटिहार जिले के बालूमाथ भाजपा के कदावर नेता सह पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू को अज्ञात अपराधियों ने शनिवार को गोली मार दी थी, जिससे वह घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। रांची में अहले सुबह इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। राजेंद्र प्रसाद साहू के निधन की सूचना पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम अस्पताल में उमड़ गया। 100 को रांची रिम्स में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। इधर पैतृक प्रखंड बालूमाथ में मामले की सूचना मिलते ही लोग आक्रोशित हो गए और बालूमाथ मुख्य पथ पर रांची चतरा मुख्य मार्ग एवं प्रखंड की सड़कों को जाम कर दिया। कुछ स्थानों पर आगजनी की भी सूचना है। वहीं पुलिस के पदाधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर स्थिति नियंत्रण करने की कोशिश की। बता दें कि कोयला व्यवसायी राजेंद्र साहू पर 2012 में भाकपा माओवादियों ने बड़ी संख्या में आकर उनके घर पर हमला किया था, जिसमें इन्होंने 3 मंजिला मकान से कूदकर अपनी जान बचाई थी। बड़ी खबर, प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा खुलासा, कहा कि ईडी एक्शन से डरे घोटालेबाज। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में जमीन हड़पने और धोखाधड़ी के एक मामले से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत कथित स्थानीय बाहुबली प्रेम प्रकाश को 2 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया। प्रेम प्रकाश को ईडी ने पिछले साल अगस्त में कथित अवैध खनन से संबंधित धन शोधन के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोल रही और साथ ही ईडी से अपील कर रही कि इस लूट में शामिल गुनाहगार टीम के बड़ी मछलियों को भी जेल भेजा जाए। बड़ी खबर, पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा पर उठाए सवाल। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने बयान जारी कर सवाल उठाया कि क्या बाबूलाल मरांडी का संकल्प यात्रा झारखंड के आदिवासी जनमानस को आकर्षित कर पाएगा। सालखन मुर्मू के मुताबिक शायद नहीं, क्योंकि आदिवासी जनमानस प्रकृति पूजक है, सरना धर्म कोड मान्यता की मांग करता है, मरांग गुरु को जैनों की कब्जे से पुनर्वापसी चाहता है, एकमात्र बड़ी आदिवासी भाषा संथाली भाषा को झारखंड की प्रथम राजभाषा बनाना चाहता है। सालखन मुर्मू ने कहा कि झारखंड में कुर्मी महतो को एसटी बनाने की चिंता, CNT-SPT कानून के बावजूद जमीन लूट की चिंता, स्थानीयता आरक्षण नियोजन की चिंता, मणिपुर में दरिंदगी की चिंता आदि आदिवासी जनमानस के दिल दिमाग को झकझोर रही है। सालखन मुर्मू ने कहा कि आदिवासी जनमानस पहले से ही बीजेपी के प्रति सशंकित है, क्योंकि बीजेपी आदिवासी को वनवासी और सरना की जगह हिंदू का ठप्पा जबरन लगाती है, तो आदिवासी कैसे भाजपा के करीब जा पाएगा। बड़ी खबर, मंडल डैम का 12 में से 10 गेट बनकर तैयार, जल्द ही डूब क्षेत्र के परिवारों को मिलेगा मुआवजा। मंडल डैम का 12 में से 10 गेट बनकर तैयार है, जिसके तहत जल्द ही डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों को मुआवजा मिलेगा। डैम के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जनवरी 2019 को आधारशिला रखी थी और जिसके बाद पलामू में मंडल डैम का 12 में से 10 गेट बनकर तैयार है और इसे फरवरी में इंस्टॉल कर दिया जाएगा, जिसके तहत डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों को मुआवजा देने के लिए संचिका आगे बढ़ी है। जल्द इसका भुगतान भी किया जाएगा। मंडल डैम को लेकर केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय रेस है, जिसमें बिहार के औरंगाबाद से सांसद सुशील सिंह, झारखंड के पलामू सांसद विष्णु दयाल राम और चतरा सांसद सुनील सिंह की स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई। बड़ी खबर, 19 अगस्त को होने वाले बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज है। एक और जहां अलग अलग पद के उम्मीदवार डोर टू डोर पहुंचकर अधिवक्ताओं से समर्थन मांग रहे हैं, इधर अधिवक्ता उम्मीदवारों के सही चयन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि चुनाव सिर्फ वकालत खाना तक ही सीमित नहीं है, सभी उम्मीदवार अलग अलग प्रखंडों में भी जाकर अधिवक्ताओं को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। इनमें से कई उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो अपनी साख बचाने और बार एसोसिएशन में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के प्रयास में है। सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 19 अगस्त को हो जाएगा, जब 900 अधिवक्ता वोटिंग करेंगे। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने लातेहार मुठभेड़ में युवक की मौत के फिर से जांच के दिए आदेश, परिजनों को 5 लाख मुआवजा देने का भी ऑर्डर। 12 जून 2021 को पुलिस की गोली से ब्रह्मदेव सिंह की मौत मामले की झारखंड हाईकोर्ट ने फिर से जांच के आदेश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने परिजनों को 5 लाख मुआवजा देने का भी आदेश दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने लातेहार में 12 जून
को हुए मुठभेड़ में मृतक ब्रह्मदेव की पत्नी जीरामणि देवी ने इस मामले की सीबीआई जांच करने की गुहार लगाते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने वरीय पुलिस पदाधिकारियों को जांच के लिए एक नई टीम गठित करने और 3 माह में जांच पूरी करके कोर्ट को सूचित करने को कहा गया है। बड़ी खबर, डेंगू के 200 से ज्यादा मामलों की पुष्टि। रांची में रिम्स में 5 दिन में 9 डेंगू मरीज भर्ती। मलेरिया के भी 19 मामले सामने आए। झारखंड में डेंगू का प्रकोप जारी है। एक माह में 200 से ज्यादा डेंगू मामले की पुष्टि की गई है। सबसे ज्यादा 153 पीड़ित जमशेदपुर में है। इधर राजधानी रांची में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। रिम्स आइसोलेशन वार्ड की सिस्टर इंचार्ज सिस्टर राम रेखा ने बताया कि जुलाई माह में डेंगू के मात्र 6 रोगी अस्पताल पहुंचे थे, जबकि अगस्त में अब तक 15 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। इनमें आधा से ज्यादा डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि विभिन्न वार्डों में भी भर्ती करीब आधा दर्जन मरीज में डेंगू के समान लक्षण है। बड़ी खबर, ट्रेन को स्टॉपेज मिला। 7 साल के बाद लोहरदगा स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस का स्टॉपेज शुरू। 7 साल के इंतजार के बाद पहली बार लोहरदगा स्टेशन में रांची नई दिल्ली रांची एक्सप्रेस ट्रेन को स्टॉपेज मिला है। यहाँ पर यह ट्रेन 2 मिनट तक रुकेगी। लोहरदगा के सांसद सुदर्शन भगत, राज्यसभा सांसद धीरेन्द्र साहू, डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा, रांची सीपीआरओ निशांत कुमार, डीसीएम देवराज बनर्जी ने हरी झंडी दिखाकर राजधानी को दिल्ली के लिए रवाना किया। इस ट्रेन के स्टॉपेज से लोहरदगा, लातेहार, सिमडेगा, गुमला समेत आसपास के लोगों को दिल्ली जाने के लिए अब रांची रेलवे स्टेशन आने की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त इलाकों के लोगों के लिए बड़ी सहूलियत रेलवे ने दी है। पहले ही दिन 19 यात्रियों ने लोहरदगा से कानपुर और दिल्ली का टिकट लिया। बड़ी खबर, राष्ट्रपति पदक का ऐलान। प्रदेश के 17 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक का सम्मान। पुलिस के कर्तव्यनिष्ठ 6 अधिकारी एवं कर्मचारियों को वीरता पदक और 11 अधिकारी एवं कर्मचारियों को विशिष्ट एवं सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2023 के राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान करने की घोषणा की गई। पदकों का वितरण अगले साल किया जाएगा और जितेंद्र कुमार, सुधीर कुमार, शैलेंद्र कुमार सिंह, मनोज कुमार, कुंदन कुमार, नितेश कुमार सिंह को इसमें सम्मानित किया जाएगा। बड़ी खबर, डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि भीड़ नहीं जुटा पाएगी भाजपा। बीजेपी का पलटवार, कहा कि बौखला गई झारखंड मुक्ति मोर्चा, मान ली हार। डुमरी विधानसभा को लेकर बयानबाजी अब तेज है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर निशाना साधा और मरांडी को उनके पुरानी पार्टी जेबीएम के वोट की याद दिलाई, तो भाजपा के अरुण उरांव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर पलटवार किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और पार्टी के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा अब आजसू के साथ पुराने वोट गिन रही है। अगर वोट गिनने से कोई जीत जाता तो उन्हें राजद, सीपीआई, आम आदमी पार्टी का वोट भी गिनिए तो झारखंड विकास मोर्चा के वोट से आगे है। सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि नए पहलवान को भारतीय जनता पार्टी ने कमान दी है। उनका नारा है, संकल्प से सिद्धि तक क्या सिद्ध करना है। डुमरी विधानसभा को लेकर उनके श्रीमुख से कई लंबी बातें आई है। नया एक संवाद गढ़ा जा रहा कि भाजपा आजसू का वोट एक कर दिया जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव हार जाएगी और एनडीए जीत जाएगी। और यह वही व्यक्ति ऐलान कर रहे हैं जिनकी पार्टी जेबीएम को वहां के चुनाव में सबसे कम वोट मिले थे। सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि पहली बार होगा कि प्रदेश अध्यक्ष स्तर के किसी नेता का नुक्कड़ सभा का कार्यक्रम प्रसारित किया गया है। बड़ी खबर, जेएससीए में लगेगी अमिताभ चौधरी की प्रतिमा। बेटे अभिषेक ने भेजा लीगल नोटिस, कहा कि किसके कहने पर स्टैचू लगाने की हो रही प्लानिंग। जेएससीए परिसर में दिवंगत अमिताभ चौधरी की गोल्ड या मार्बल की भव्य प्रतिमा लगाए जाने का उनके परिवार वालों ने कड़ा विरोध जताया। जेएससीए स्टेडियम की इस प्लानिंग को लेकर दिवंगत अमिताभ चौधरी के बेटे अभिषेक चौधरी ने लीगल नोटिस भेजी है और लीगल नोटिस जेएससीए के सेक्रेटरी को भेजी गई है। लीगल नोटिस में कड़ी आपत्ति जताते हुए कई सवाल भी खड़े किए गए। वहीं दिवंगत अमिताभ चौधरी के बेटे अभिषेक चौधरी ने जेएससीए स्टेडियम को 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा। दिवंगत अमिताभ चौधरी के बेटे अभिषेक चौधरी ने कहा कि आखिर किसके कहने पर स्टैचू लगाने की प्लानिंग हो रही। ये भी कहा कि मेरे पिता इस तरह के आडंबर से हमेशा दूर रहे। बड़ी खबर, बोकारो और गिरिडीह में आदर्श आचार संहिता लागू। डीसी ने कहा कि 75% से अधिक मतदान कराने की होगी कोशिश। डुमरी उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में 2 जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। गिरिडीह जिले के डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने इसकी जानकारी दी, साथ ही साथ पूरी तैयारी की भी जानकारी दी है। 5 सितंबर को डुमरी विधानसभा उपचुनाव होना है, जबकि 8 सितंबर को मतगणना। ऐसे में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही गिरिडीह जिले के साथ साथ बोकारो में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिले भर में किसी प्रकार के उद्घाटन, शिलान्यास, धरना प्रदर्शन जैसे कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। इसकी जानकारी डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने प्रेस वार्ता में दी और कहा कि किसी भी स्थिति में आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। डीसी ने बताया कि चुनाव में 2 फ्लाइंग स्क्वाड के अलावा 3 स्टैटिक टीम, 2 वीडियो सर्विलांस और 1 सहायक पर्यवेक्षक की तैनाती की जाएगी।
वहीं पर झारखंड में भी जातीय जनगणना करवाने की हो रही तैयारी। झारखंड में जातीय गणना करवाने का विचार कर सकती है सरकार। झारखंड सरकार राज्य में जातीय गणना कराने का विचार रखती है। इसे लेकर प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से पारित कराकर केंद्र को भेजने का मूड हेमंत सरकार ने बना लिया है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने यह जानकारी सदन में विधायक प्रदीप यादव के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सरकार के जवाब में दी थी और कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने भी बिहार में जातीय गणना की अनुमति प्रदान कर दी है। विधायक प्रदीप यादव ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से राज्य में जातीय गणना कराने की मांग करते हुए कहा था कि राज्य में पिछड़ी जाति की आबादी 50 से 60% है, लेकिन इस जाति को 14% ही आरक्षण प्राप्त है। पिछड़ी जाति की आरक्षण सीमा बढ़ाकर 27% करने की मांग रखी। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पूर्व में विधानसभा से आरक्षण सीमा बढ़ाने से संबंधित पारित विधेयक पर स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन ने उसे विधानसभा नहीं भेजकर राज्य सरकार को भेज दिया है।